गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन सीखो इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इसे शुरू करने से पहले मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं। शेर है, जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप लोग भी अपने जीवन में जब किसी लक्ष्य को ठान लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लीजिए। यही जीवन का मेन उद्देश्य है। चलिए, अब जो है पास्ट टेंस का तीसरा भेद लेकर के मैं आया हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले डिफिनेशन को जानेंगे। इसे जड़ से समझना है और जड़ से मैं निश्चित रूप से समझा दूंगा। केवल आराम से आप लोग धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, डिफिनेशन है परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा को जानना होता है। जब तक परिभाषा नहीं दिमाग में बैठेगा तो आप निश्चित रूप से अपने टेंस पर कमांड नहीं कर सकते हैं। परिभाषा है, ए टेंस which refers an action, a tense which refers an action that is completed in past time, that is completed in past time, then it is called past perfect tense। एक ऐसा काल, एक ऐसा टेंस जो बीते हुए समय में पूरा हो चुका हो, बीते हुए समय में कंप्लीट हो गया हो, पूरा हो चुका हो, तब उसे हम लोग पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। चलिए, इसका परिभाषा मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। देखिए, जिस टेंस से यह मालूम हो, जिस टेंस से यह मालूम हो कि कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी जिस टेंस से यह ज्ञात होगी कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो, जिस टेंस से यह ज्ञात होगी कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो, अर्थात कंप्लीट हो गया हो, तो उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब चलिए, इसकी पहचान को हम लोग समझेंगे। पहचान, जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आप उस सेंटेंस को ना स्पीक कर सकते हैं, ना रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं। पहचान, हर एक टेंस का अपना रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचान। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। इस टेंस के जो भी हिंदी के वाक्य होंगे उसके लास्ट में निश्चित रूप से या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा ही रहता है। उसी से हम लोग पकड़ लेते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है, इसमें क्या प्रयोग करना है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, या चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, निश्चित रूप से लगा ही रहता है।
चुका था, चुकी थी, चुके थे निश्चित रूप से लगा ही रहता है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको ढीला कर देता हूँ। देखिए पहचान को एक बार देखिए, रिकॉग्निशन मीन्स हो गया पहचान। पहचान इसके हिंदी के जो भी सेंटेंस होंगे उसके लास्ट में हमेशा या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा ही रहता है। इसी से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं ये सेंटेंस किस टेंस का और इसको कैसे बनाना है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग 4 तरह से लेंगे। एग्जाम्पल जो है 4 प्रकार से लेंगे, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले ले रहे हैं एफर्मेटिव। सबसे पहले एफर्मेटिव ले रहे हैं। एफर्मेटिव का सेंस हो गया कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस सेज ऑफ दिस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस सेज ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का कथनात्मक वाक्य या इस टेंस का साधारण वाक्य। स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस लेट सब्जेक्ट अर्थात का सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है कितना लंबा है। इसमें डबल वर्ब आ सकता है, डबल सब्जेक्ट आ सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, अदर वर्ड भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर आफ्टर प्लस लेट सब्जेक्ट अर्थात सेकेंड सब्जेक्ट जो होगा उसी को हम लोग लेट सब्जेक्ट कहते हैं। उसका V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुद चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुद चुकी थी। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए बोर्ड पर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इस सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट है, डबल वर्ब भी है। और देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे एक सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद गाड़ी हो गया दूसरा सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट इसमें आ रहा है। इसमें वर्ब भी डबल है, पहुंचना और खुलना, पहुंचना और खुलना। तो सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस में पहला काम कौन सा है, वही पहला सब्जेक्ट होगा। उसी सब्जेक्ट को हम लोग पहले रखेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। कौन सा काम पहला हुआ? गाड़ी का खुलना पहला काम हो गया, उसी से स्टार्ट करना है। द ट्रेन, देखिए द ट्रेन, अब क्या लगाना है? हैड। द ट्रेन हैड। अब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हमेशा V3 लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ V3 लगेंगे और सेकेंड सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग करना है। याद रखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट में V3, सेकेंड सब्जेक्ट में V2।
ट्रेन हैड started, the train had started। अब क्या देंगे, पहले है से पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर, से पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। अब सेकंड सब्जेक्ट है आई। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई arrived at the station। The train had started before I arrived at the station। देखिए यहाँ V2 आ गया और यहाँ पर V3 का प्रयोग हुआ, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ V3 लगाना है, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग करना है। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें डबल सब्जेक्ट आ जाएगा, डबल सब्जेक्ट ही बड़ा सेंटेंस बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट का भी सेंटेंस बनेगा। जैसे इसको हम लोग पहचान लिए चुकी थी से, या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग दिल्ली गए थे। हम लोग दिल्ली गए थे या जा चुके थे। हम लोग दिल्ली गए थे या जा चुके थे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, सिंगल ही सब्जेक्ट है और सिंगल ही वर्ब है। इसके लिए केवल V3 का ही प्रयोग करेंगे, हैड के बाद V3 रखेंगे। हम लोग दिल्ली जा चुके थे, हम लोग दिल्ली जा चुके थे, क्या करेगा, वी हैड गोन। गो का V3 क्या हो जाता है, गोन। वी हैड गोन टू दिल्ली, वी हैड गोन टू दिल्ली, ETC। आप लोगों को ये याद रखना है, एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें हैड V3 का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर बिफोर आफ्टर आ गया, बिफोर आफ्टर का यूज करेंगे। और बिफोर आफ्टर कब आएगा, जब आपका सेकंड सब्जेक्ट आएगा। जब ये सेकंड सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी सेकंड आएगा इसमें, तो उसको V2 में रखना है। अगर सिंगल सब्जेक्ट आया तो उसमें V2 का प्रयोग नहीं होगा, V3 का प्रयोग होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेंगे निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में निगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस है सेकेंड एग्जाम्पल। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। सेकेंड निगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। निगेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस का नकारात्मक वर्ड। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट यहाँ हम डिनोट कर दिए हैं S1 से। S1 का मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट, S1 का मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट। S1 प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस S2 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है स्ट्रक्चर, S1 मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट। S1 का क्या तात्पर्य हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस S2 प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। इसको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, चुका था या था, ये थी, ये थे, यहाँ है चुका था। ये सेंटेंस निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया, क्योंकि इसमें काम कंप्लीट होने का बोध हो रहा है। काम जो है कंप्लीट होने का बोध हो रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, चुका था। देखिए इसको बनाना है। इसमें फर्स्ट काम कौन सा हुआ, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था।
यहाँ हो जाएगा द thief had not fled away. The thief had not fled away before the police came. The thief had not fled away before the police came. चलिए इसका नंबर बी लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने उसे, लीजिए, मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने उसे नहीं देखा था या देख चुका था। मैंने उसे नहीं देख चुका था। मैंने उसे नहीं देख चुका था या मैंने उसे नहीं देखा था, एक ही सेंटेंस हुआ। अब इसका बनाइए, आई हैव नॉट सीन। सी मीन्स होता है देखना, सी का V3 क्या होगा, सीन। आई हैव नॉट सीन हिम। आई हैव नॉट सीन हिम। मैंने उसे नहीं देखा था या मैंने उसे नहीं देख चुका था। सी जनरल सेंस में देखने के लिए सी का यूज करते हैं। सी मीन्स होता है देखना, उसी का V3 यहाँ यूज किया, हम सीन यूज किए हैं। वैसे लुक मीन्स भी देखना होता है। लुक मीन्स हो गया गौर से देखना। गेज मीन्स देखना। गेज मीन्स होता है टकटकी लगा के देखना। उसके बाद है वॉच मीन्स देखना। वॉच, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो उसमें वॉच का प्रयोग करते हैं। विजिट मीन्स देखना। विजिट मीन्स जब किसी फिल्म को देखते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके देखना होता है, तब उसमें हम विजिट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इससे आगे लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सेकंड एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस। अब इससे आगे ले रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेज ऑफ दिस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया थर्ड एग्जांपल। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अन्य शब्द। एज मीन्स जैसे। एंड क्या हम लोग पत्र लिख चुके थे। लास्ट में देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हम लोग पत्र लिख चुके थे। क्या हम लोग पत्र लिख चुके थे। क्या बनाइए, ये कैसा क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन है। ये जो है WH क्वेश्चन नहीं है, yes no क्वेश्चन है। जब ये हिंदी के वाक्य में कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो वो yes no क्वेश्चन बनता है, WH क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर इसी क्या को हम उठा करके यहाँ दे देंगे तो ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हम लोग पत्र लिख चुके थे। क्या हम लोग पत्र लिख चुके थे। क्या बनेगा इसका, इसका हो जाएगा had we। अब लिखना वर्ब हो गया। राइट का V3 क्या होगा, रिटेन। had we written a letter। had we written a letter। क्या हम लोग पत्र लिख चुके थे। नंबर बी, वे लोग कॉलेज जा चुके थे। बनाइए इसको, वे लोग कॉलेज जा चुके थे। वे लोग कॉलेज कब जा चुके थे। वे लोग कॉलेज कब जा चुके थे। वे लोग कॉलेज कब जा चुके थे। ये WH क्वेश्चन हो गया। जब ये हिंदी के वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लग जाएगा तो वो WH क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वे लोग कॉलेज कब जा चुके थे। वे लोग कॉलेज
कब जा चुके थे, क्या बनेगा, कब आ गया, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। व्हेन उसके बाद क्या लाना है, हैड। व्हेन हैड सब्जेक्ट क्या है, दे। व्हेन हैड दे gone to college। When have they gone to college? हम लोग कॉलेज कब जा चुके थे, ETC। ETC में सो गया एक्सेट्रा। जब ये इस तरह का सेंटेंस है तो हमेशा स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। स्ट्रक्चर जब आप कंट्रोल करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आसानी से उस टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए। स्ट्रक्चर पर ही तो सब खेला है। अब इसका एक और पॉइंट बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव चौथा पॉइंट। इसका पॉइंट नंबर 4 होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका नेक्स्ट पॉइंट यानी इस टेंस का सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट एग्जांपल नंबर 4 का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव को जोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, इसमें केवल नॉट जोड़ा गया है। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ गए और निगेटिव बनाना है तो बीच में नॉट को रखना है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। स्ट्रक्चर को ध्यान में दीजिए, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड को हमेशा लास्ट में रखना होता है और इस टेंस में V3 का ही प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। आप अपना काम कैसे नहीं किए थे, आप अपना काम कैसे नहीं किए थे, या आप अपना काम कैसे नहीं कर चुके थे। किए थे या कर चुके थे, दोनों से ही हम लोग पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। लास्ट में था थे लगा हुआ है तो इसे तो समझना ही पास्ट टेंस का है, और उससे पहले या ही लग गया पास्ट परफेक्ट हो गया, या चुका चुके चुके लग गया पास्ट परफेक्ट हो गया। पहचान में ही स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका हूँ। आप अपना काम कैसे नहीं कर चुके थे या किए थे, क्या होगा, हाउ डिड यू, हाउ हैड यू, हाउ हैड यू। इसमें हैड का प्रयोग करना है, हाउ हैड यू नॉट डन योर वर्क। कितना आसानी से बन गया, हाउ हैड यू नॉट डन योर वर्क। आप अपना काम कैसे नहीं किए थे या कर चुके थे। नंबर बी का एग्जाम्पल लीजिए, वे लोग सुबह में क्यों नहीं चाय पी चुके थे। वे लोग सुबह में क्यों नहीं, वे लोग सुबह में क्यों नहीं, वे लोग सुबह में क्यों नहीं चाय पी चुके थे। लगता है कि ये थोड़ा सा कम दिखता है। हाँ, वे लोग सुबह में क्या है, वे लोग सुबह में क्यों नहीं चाय पी चुके थे। वे लोग सुबह में क्यों नहीं चाय पी चुके थे। क्या बनेगा इसको, वे लोग सुबह में क्यों नहीं चाय पी चुके थे। इसमें टाइम भी आ गया। सबसे पहले क्या देंगे इसमें, क्यों। WH वर्ड क्वेश्चन है, देंगे व्हाई हैड दे नॉट टेकन टी। चाय को हम लोग लेते हैं, पीते नहीं